भाग 7। आईने में सच्चाई। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आरव धीरे से उठा, सामने आईने में अपनी झलक देखी तो कुछ पल के लिए चुप रह गया। बाल अब थोड़े बढ़ गए थे, चेहरा पहले से और नाजुक दिखने लगा था। उन दिनों जब उसे मजबूर किया गया था लड़की जैसा दिखने के लिए, वो सब अब यादों में था, लेकिन असर अभी भी बाकी था। वो खुद को देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। ना नफरत थी, ना गुस्सा, बस सवाल थे। क्या मैं वही आरव हूँ जो पहले था, या अब मैं कोई और बन गया हूँ? वो आईने के सामने खड़ा रहा, और भीतर से एक आवाज़ आई, अगर ये मैं हूँ, तो गलत क्या है? उद्धरण चिन्ह। उसने खुद को महसूस किया, अपनी सांसें, अपनी आँखों की गहराई। शायद पहली बार वो खुद से भाग नहीं रहा था। दिन की शुरुआत चाय से हुई। रेखा दीदी अब भी उसी प्यार से पेश आती थी, पर अब उनके लहजे में कुछ अलग था, अपनापन और समझ का मेल। आरव, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले डरता था, अब सोचता है। ये बदलाव अच्छा है। आरव ने हल्की मुस्कान दी। पता नहीं दीदी, अच्छा है या नहीं, लेकिन अब लगता है कि जो मैं हूँ, उसे छिपाने की जरूरत नहीं। रेखा ने कहा, लोग क्या कहेंगे? ये सोच सोच कर इंसान अपनी असली पहचान से भागता रहता है। एक दिन जब खुद को अपनाएगा, तभी सुकून मिलेगा। उनकी बात आरव के दिल में उतर गई। वो दिन भर सोचता रहा कि कैसे समाज में हर कोई किसी ना किसी रूप में अपने असली चेहरे को छुपाता है। किसी को डर होता है, किसी को शर्म। शाम को जब वो बाहर निकला, तो उसने अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखा। दुकानें, लोग, बच्चे, सब सामान्य लग रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। एक बिंदु पर जाकर वो एक ब्यूटी पार्लर के सामने रुक गया। कांच के उस दरवाजे पर अपनी परछाई देखी और कुछ पल ठहर गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं यहाँ जाकर खुद को और समझ सकता हूँ? वो अंदर चला गया। एक महिला मुस्कुराई। जी बताइए। उद्धरण चिन्ह। आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, बस थोड़ा खुद को नया महसूस करना चाहता हूँ। वो हंस दी। तो फिर बैठ जाइए, नया तो रोज बनाया जा सकता है। वो कुर्सी पर बैठा, और जब आईने में अपने चेहरे को सजते संवरते देखा, उसने महसूस किया कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर के डर के खत्म होने से आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ रहा था। वो अब डर नहीं रहा था कि लोग क्या कहेंगे। पार्लर से निकलते वक्त उसने खुद को देखा, एक साधारण इंसान, जो बस खुद को स्वीकार कर चुका था। ना आरव अब सिर्फ लड़का था, ना लड़की, बस एक आत्मा थी जो शांति में थी। रात को जब वो घर लौटा, तो रेखा दीदी ने पूछा, आज बहुत खुश दिख रहा है, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। आरव ने कहा, आज मैंने खुद को देखा, और पहली बार लगा कि मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ। रेखा मुस्कुराई। यही तो असली आज़ादी है बेटा। रात लंबी थी, लेकिन इस बार नींद बहुत गहरी थी। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं,